मैं वो रात कभी नहीं भूलती जब पहली बार सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससुर भी अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसा कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राधिका, सब मुझे राधू कहते हैं। उम्र अभी अभी 27 की हुई है, पर गांव वाले आज भी कहते हैं कि लड़की तो अभी भी कच्ची आम की तरह है, रस भरी हुई। शादी को 2.5 साल हो गए, पर पति साहब शहर में नौकरी करते हैं, महीने में 10 दिन भी नहीं आते। अब तुम ही बताओ, पति जी के बिना मेरी रातें कैसे कटती होंगी। घर में मैं, सास ससुर और देवरानी जीजा की छोटी सी बेटी, बस। ससुर जी का नाम है ठाकुर साहब, मतलब ठाकुर हरबंस सिंह। उम्र 55 के करीब, पर कद इतना सीधा कि लगता है अभी भी घुड़सवारी करते होंगे। चौड़े कंधे, मूछें अभी भी काली और आंखों में वो चमक जो देखते ही औरत का दिल धक से कर देती है। लोग कहते हैं मैं उनसे डरती हूँ, पर सच ये है कि डरती तो मैं हूँ ही, पर किस बात का ये मुझे खुद नहीं मालूम। उस रात की बात है, गर्मी बहुत थी, बिजली कट चुकी थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, सिर्फ साड़ी का पल्लू डाले, साड़ी गिली हो गई था पसीने से। दरवाज़ा खुला था क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। अचानक ठाकुर साहब की आवाज़ आई, राधू सो गई क्या बेटा? मैं चौंकी, उठकर बैठ गई। वो दरवाजे पर खड़े थे, सिर्फ बनियान और लुंगी में, हाथ में लालटेन थी। बोले, तेरी सास को नींद की गोली दी है, वो सो गई। मुझे लगा तुझे भी गर्मी लग रही होगी, ये लालटेन रख देता हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है। वो अंदर आए, लालटेन मेज पर रखी और मेरी तरफ देखा। उस लालटेन की लाइट में उनका चेहरा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना राजा अपनी रानी को देख रहा हो। बोले, तेरी साड़ी तो पूरी गीली हो गई है, बदल ले नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैंने जल्दी से पल्लू बोली, जी मैं अभी बदल लूँगी। वो मुस्कुराए, बोले, शर्माती बहुत है तू, घर में तो सब अपने हैं। फिर पास आए और मेरे माथे पर हाथ रखा। बुखार तो नहीं है? उस स्पर्श में कुछ था, न ठंडा न गर्म, बस एक झनझनाहट सी दौड़ गई पूरे बदन में। मैंने सिर हिलाया, नहीं जी। वो फिर बोले, चल छत पर चलते हैं, वहाँ हवा चल रही है। मैंने मना करना चाहा, पर मुंह से निकला, चलिए। छत पर चारपाई बिछी थी, वो लेट गए। मैं दूर खड़ी रही। बोले, बैठ ना राधू, क्या डर रही है? मैं चारपाई के किनारे पर बैठ गई। हवा सच में चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। वो चुप थे, फिर अचानक बोले, तेरी शादी के समय मैंने सोचा था कि बहू ऐसी ही आएगी जो देखते ही दिल को भा जाए। मैंने कुछ नहीं कहा। वो फिर बोले, पर तू तो उससे भी ज़्यादा निकली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, जी आप क्या कह रहे हैं? वो हंसे, बोले, कह रहा हूँ कि तू बहुत खूबसूरत है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर आंखें अभी भी जिंदा हैं। मैंने नीचे देख लिया। वो उठे, मेरे बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। उनकी सांस मेरे कानों को छू रही थी। बोले, डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इतना बता, कभी तुझे लगा कि मैं तुझसे कुछ ज़्यादा ही। वो रुक गए। मैंने सिर उठाया, उनकी आंखों में कुछ था जो मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने धीरे से कहा, जी मुझे कभी कभी लगता है। वो मुस्कुराए, बोले, लगता है ना, अच्छा है, लगना चाहिए। फिर पीछे हट गए। बोले, सो जा अब, मैं जा रहा हूँ, और चले गए। उसके बाद से कुछ अजीब सा हो गया। वो जब भी मुझे देखते आंखों में कुछ कहते, पर मुंह से कुछ और। मैं भी उनसे नजरें मिलाती, फिर शर्म से झुक जाती। एक दिन सुबह सुबह मैं नहा कर निकली, बाल गीले थे, साड़ी हल्की गुलाबी। वो आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आज तो कोई परी उतर आई है। मैं हंस दी, बोली, जी आप भी ना। वो बोले, आ जा मेरे पास बैठ, बाल पोंछ दूं। मैं चौंकी, पर चली गई। उनके पास बैठ गई। वो सच में तौलिया ले आए और मेरे बाल पोंछने लगे, बहुत धीरे धीरे। उंगलियां कभी कभी गाल पर छू जाती। मैं चुप थी, वो भी, बस सांसों की आवाज़। फिर अचानक सास जी की आवाज़ आई, हरबंस सिंह कहाँ हो? वो तौलिया मेरे हाथ में थमाकर चले गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कभी वो मेरे कमरे में आते, किताब दिखाने के बहाने, कभी मैं उनके कमरे में चाय ले जाती। हर बार कुछ होने वाला सा लगता, हर बार कुछ होने से पहले ही रुक जाता। एक रात फिर बिजली गई। इस बार मैं उनके कमरे में थी। सास जी गांव गई थी, मैं चाय देने गई थी। वो लेटे थे। बोले, राधू जरा सिर दबा दे। मैंने सिरहाने बैठ गई।
हाथ उनके सिर पर रखा। वो आंखें बंद किए लेटे थे। मैं सर दबा रही थी। अचानक उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैं सिहर गई। वो बोले, डर मत, बस ऐसे ही पकड़ ले ताकि हाथ न कांपे। मैं चुप रही। उनका हाथ कंधे पर था, गरम। मेरा बदन कांप रहा था। मैंने धीरे से कहा, जी